कानपुर कमिश्नरेट के पश्चिमी जोन डीसीपी के दिशा निर्देशन में एसटीपी के आदेशों का पालन करते हुए थाना प्रभारी शिवराजपुर अमान सिंह ने होली रमजान त्योहार को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र में गश्त अपराधियों अराजक तत्वों की धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अमान सिंह ने क्षेत्र पुलिस गश्त द्वारा समय समय पर पैदल गश्त और सातर वांछित अपराधियों के पुलिस के गुप्त सूत्रों से जानकारी पर दर्ज मुकदमों में सातर वांछितों की धरपकड़ के लिए कहा है। थाना पुलिस द्वारा सातर वांछित आरोपित अनिल कुमार को नहर पुल जगदीशपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किए गए। थाना प्रभारी लगातार एक के बाद एक कार्रवाई से अपराध में संलिप्त उक्त लोगों में हलचल मची हुई है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचो शर्मा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह रहे शामिल। उन्होंने कहा, नारी तु नारायणी यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी हाँ, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यालय बरेली में आयोजित महिला सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में समाज की प्रेरणादायक और सशक्त महिलाओं को सम्मानित किए गए। उन्होंने कहा कि हर नारी सिर्फ एक परिवार की ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज और राष्ट्र की रीढ़ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज देश हर क्षेत्र में नारी शक्ति के नेतृत्व की हो रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ड्रोन दीदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लखपति दीदी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और महिला स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं ने महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के अद्वितीय अवसर प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर नारी शक्ति को सम्मानित करना है और महिलाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है, क्योंकि सशक्त महिलाएं सशक्त समाज की नींव रखती हैं। सच से कनेक्शन के लिए नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली में बीएल एग्रो स्थापना दिवस पर बीएल कामधेनु डेयरी प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ किया। बता दें कि डेयरी प्रोसेसिंग को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य व्यय कम करने और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डेयरी क्षेत्र में चक्रीय प्रथाओं पर आधारित केंद्रीय करने वाली परियोजनाओं सतत कामधेनु का अनावरण भी किया गया। कंपनी के सतत कामधेनु पहल के तहत बीएल कामधेनु फार्म में शुरुआत में 5000 देसी गाय रखी जाएंगी, जिन्हें बाद में दोगुना करके 10,000 किया जाएगा। बीएल एग्रो ने अपनी नई अनुषंगी कंपनी लीड्स एग्री जेनेटिक्स का भी अनावरण किया, जो पशु आनुवंशिकी और पौध प्रजनन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नगेंद्र सक्सेना, बरेली। पशुपालन विभाग और CARI की ओर से विधानसभा क्षेत्र आंवला के गौरशंकर बाजार मैदान गुरड़िया में कुक्कुट मेला में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें चयनित 100 किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण देकर चूजों के साथ कुक्कुट पालन प्रदान किया गया। प्रशिक्षण मिलने के साथ ही लोग कुक्कुट पालन आरंभ कर सकेंगे। जानकारी कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि मेरी पहल पर आंवला क्षेत्र के गौरशंकर बाजार मैदान में आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी के निर्देशन में CARI के वैज्ञानिकों द्वारा चयनित ग्रामीणों को कुक्कुट पालन के लिए प्रशिक्षण दिया गया। यहाँ कुक्कुट पालन संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। प्रशिक्षण के बाद कुक्कुट पालन के लिए चूजों सहित उनके पालन के लिए मिनी हट चारा भी प्रदान किया। प्रशिक्षण मिलते ही वह कुक्कुट पालन का आरंभ कर सकेंगे। मुर्गी, बटेर, टर्की, गिनी फाउल प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई। पोल्ट्री बीट से बायोगैस तैयार करने की तकनीक, मुर्गी के अंडों से चूजे निकालने की सस्ती मशीन की तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराई गई। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। नाबालिग लड़की भगा ले जाने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला, जहां पर बदायूं जनपद के बिसौली थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले व्यक्ति ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि वह आंवला तहसील के एक भट्टे पर मजदूरी करता, जहां से उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को सिरौली के बेदन खुर्द का एक युवक भट्टे पर ही जो काम करता था अपने साथ बहला फुसला कर ले गया। उसने काफी खोजबीन की मगर पता नहीं चला। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला बिसौली रोड पर अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो, आधा दर्जन घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला, जहां पर पीलीभीत के थाना गजरौला क्षेत्र के ग्रामीण आंवला कोतवाली क्षेत्र में मजदूरी करने आए थे और टाहक गांव से आलू बीनकर अपने घर गजरौला पीलीभीत जा रहे थे। रास्ते में मनोनर कसुमरा के बीच अनियंत्रित होकर के टेम्पो छोटा हाथी पलट गए, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर PRV 0199 5 मिनट में से भी कम समय में घटनास्थल पर पहुंच गई और तुरंत घायलों को प्राइवेट व सरकारी एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया। एक्सीडेंट होने के कारण दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। PRV पर तैनात पुलिसकर्मियों पर मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर अपराध प्रमोद कुमार, उप निरीक्षक दुष्यंत गोस्वामी, नीतीश कुमार, रहमत अली आदि पुलिसकर्मियों ने वाहनों को हटवाकर वाहनों का आवागमन शुरू कराया। घायलों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किए गए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट।
मोटरसाइकिल से टक्कर मारने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला किला घेर करम खान के रहने वाले जहीर खान ने थाना आंवला में प्रार्थना पत्र सौंपा और बताया कि पिछले महीने उसका 15 वर्षीय पुत्र घर से बाहर आया, तभी मोहल्ला की रहने वाले समीर अंसारी ने अपनी मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके इलाज बरेली के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। अब वह आरोपित पर कार्रवाई चाहता है। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच करके विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में सिलेंडर फटा, बड़ा हादसा बचा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौरा नवदिया में धर्मपाल पुत्र प्रेमराज के घर पर सिलेंडर में अचानक आग लग गई। जैसे सिलेंडर फट गया, गनीमत यह रही कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई जनधन हानि नहीं हुई। सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के कसुमरा के विद्यालय में वार्षिकोत्सव पर कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर कंपोजिट विद्यालय कसुमरा पीएमसी विकास क्षेत्र रामनगर में वार्षिकोत्सव, कैरियर गाइडेंस, बेटी मेला, मेरा गांव मेरा विद्यालय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता ग्राम प्रधान कसुमरा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ यशवंत सिंह ब्लॉक प्रमुख मजगमा के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। यशवंत सिंह ने बोलते हुए कहा कि अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथन को कहते हुए कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इस अवसर पर यशवंत सिंह ब्लॉक प्रमुख मजगमा, मित्रपाल सिंह ब्लॉक प्रमुख पति रामनगर, ग्राम प्रधान प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनुज कुमार मिश्रा, नगर अध्यक्ष निमेश कुमार चौहान, जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र गुप्ता, ग्राम सचिव सुगम कुमार, प्रेमराज, सेवानिवृत्त अध्यापक अमित कुमार सक्सेना, सहायक अध्यापक सुनील दीक्षित, संकुल शिक्षक नीरज चंद्रा, विकास क्षेत्र रामनगर के ARP विद्यास्वरूप एवं खालिद अली खान, डॉक्टर भगवान दास, बूथ अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं पीएमसी कसुमरा का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम का संचालन भगवान दास, सहायक अध्यापक कसुमरा के द्वारा किए गए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बच्चे हमारे देश का भविष्य ने अच्छी शिक्षा प्रदान करें, कहना गोल्डी का। बहेड़ी ब्लॉक में हमारे आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर ब्लॉक बहेड़ी में शनिवार को हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के साथ गुरुजनों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम ब्लॉक संसाधन केंद्र बहेड़ी के प्रांगण में आयोजित हुआ। उसमें मुख्य अतिथि बहेड़ी ब्लॉक प्रमुख अमरेंद्र सिंह गोल्डी रहे। उन्होंने गुरुजनों से परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने का आह्वान करते हुए कहा कि यह बच्चे हमारे कल का भविष्य हैं। ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश चंद्र जोशी ने कहा कि पहले की अपेक्षा परिषदीय विद्यालयों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हमारे शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। गुरुजनों से अपेक्षा है कि अपने कर्तव्यों का और अच्छी तरह से निर्वहन करें। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के कुछ बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया और सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में किए जा रहे विकास के बारे में बताया। इसमें शिक्षकों के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम में ARP डॉक्टर कविंदर सिंह, हेमपाल, SRG धर्मवीर, हरीश गंगवार, शिक्षक नेता अफजाल अहमद, केदार सिंह, भारतवीर सिंह, विनोद गंगवार, जितेंद्र तोमर, प्रेम संघ, रवि पारासरी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। गन्ना उत्पादक में पुस्तक पाठन व विकसित भारतीय युवा संसद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी का, जहां पर नगर के गन्ना उत्पादक महाविद्यालय में नशा मुक्त भारत प्रतिज्ञा, दहेज मुक्त भारत प्रतिज्ञा व पढ़े विश्वविद्यालय पढ़े विश्वविद्यालय पढ़े महाविद्यालय बढ़े महाविद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत पुस्तक पाठन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही माय भारत आउटरीच के अंतर्गत विकसित भारतीय युवा संसद 2025 कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जैसे भारत सरकार द्वारा देश भर के युवाओं को विकसित भारत संबंधी विचार जानने के उद्देश्य से माय भारत पोर्टल पर युवाओं को रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय सहायक प्रशिक्षक शशांक गंगवार ने PPT के माध्यम से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन व भविष्य की उपयोगिता पर विस्तृत व्याख्यान दिया। साथ ही कृषि कार्य मिशन ELP के बारे में कृषि संकाय के विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन की भी जानकारी दी गई। विश्वविद्यालय सहायक प्रशिक्षक शशांक गंगवार ने PPT के माध्यम से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को पोर्टल के रजिस्ट्रेशन व भविष्य की उपयोगिता पर विस्तृत व्याख्यान दिया। साथ ही कृषि कार्य मिशन ELP के बारे में कृषि संकाय के विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन की भी जानकारी दी गई। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर हरिकेश सिंह, NSS कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार, NSS कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर हरिनंदन कुशवाहा, महाविद्यालय के शिक्षकगण प्रोफेसर सुरेखा पिपलानी, प्रोफेसर सत्येंद्र मोहन शर्मा, डॉक्टर रविंद्र कुमार गंगवार, डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर योगेंद्र यादव, डॉक्टर महाराणा प्रताप, डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, डॉक्टर प्रशंसा, राजेश चंद्र सहित अन्य सभी स्टाफ उपस्थित रहा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।
होली को लेकर पुलिस प्रशासन का अमला हुआ सतर्क। देवरिया के संवेदनशील गांव धर्मपुर में पुलिस प्रशासनिक अफसरों ने किया फ्लैग मार्च। रमजान जुमे के दिन होली को लेकर बड़ी टेंशन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर 14 मार्च को होने वाले होली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासनिक अमला मुस्तैद हो गए हैं। संवेदनशील गांवों में अफसरों की पैनी नजर बनी हुई रमजान के जुमे के दिन होली ने पुलिस प्रशासन के टेंशन बढ़ा दी है। शनिवार को देवरिया के संवेदनशील गांव धर्मपुर में पुलिस प्रशासनिक अफसरों ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। कोतवाली देवरिया गांव धर्मपुर संवेदनशील इस गांव पर पुलिस के प्रशासनिक अमले की खास नजर बनी हुई है। इसी सिलसिले में शनिवार को एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा के साथ एडीएम एसडीएम बैठी रत्निका श्रीवास्तव, सीओ बैठी अरुण कुमार, कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा के साथ अन्य थानों के पुलिस ड्रोन कैमरे के साथ देवरिया के धर्मपुर गांव में फ्लैग मार्च कर स्थिति का जायजा लिया और शांति का पैगाम देने के साथ यह एहसास कराया कि पुलिस प्रशासन की पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन की टेंशन इस बार बढ़ गई है क्योंकि होली के दिन 5 महीने रमजान का जुमा है। होली वाले रास्ते पर पड़ने वाले मस्जिद को ढक देते हैं तिरपाल से। धर्मपुर गांव में होली के जुलूस के रास्ते में मस्जिद पड़ती है। हर साल इसे पुलिस द्वारा तिरपाल से ढकवा दिया जाता है ताकि कोई खुरापात ना कर सके, मगर इस शुक्रवार जुमे का दिन है और रमजान का महीना भी है। ऐसे में जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी भी पुलिस के ऊपर है। हालांकि देवरिया कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा पूरी मुस्तैदी बरतते हुए हैं। इसके अलावा थाना क्षेत्र में अन्य जगह पुलिस खास नजर रखे हुए हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। बालिका शिक्षा और बेटी पढ़ाओ मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं डॉक्टर देवकुमारी गंगवार। रिचा ब्लॉक में एआरपी के पद पर तैनात हैं। दूरदराज स्कूलों में जाकर दे रही हौसले को अंजाम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर ब्लॉक दमखोदा रिचा में एआरपी डॉक्टर देवकुमारी गंगवार एक सशक्त महिला है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल की है। हिंदी और संस्कृत में समान विशेषज्ञता रखने वाली डॉक्टर देवकुमारी गंगवार की तैनाती बतौर सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सिंतरा में, मगर पिछले 3 वर्षों से वह हिंदी विषय में एआरपी पद पर कार्य कर ब्लॉक का मान बढ़ा रहे हैं। साथ ही कई डिग्रियां भी उन्होंने हासिल की हैं। यूजीसी नेट 2 बार टेट, यूपी टेट की 2 बार, साथ ही पीएचडी हाल ही में पूर्ण करके डॉक्टर की उपाधि भी प्राप्त की है। इनका हौसला यह है कि इतने बड़े ब्लॉक रिचा में एकेडमिक कार्य के लिए अपनी स्कूटी से दूर दराज के स्कूलों में पहुंचती हैं। स्कूलों में जाकर वह बालिका शिक्षा पर विशेष बल देती हैं और उनके अभिभावकों को संपर्क कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। वह महिला शिक्षिकाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। विभागीय कार्यों को बखूबी लगन से पूर्ण करती हैं। ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ भी उनके कार्य की सराहना कर चुके हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। कंपोजिट विद्यालय अभयपुर विकासखंड दमखोदा बरेली में महिला दिवस के अवसर पर मिशन शक्ति कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर ब्लॉक दमखोदा में कार्यक्रम शारदा संगोष्ठी में एवं वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य विनोद कुमार वर्मा ने कहा कि मातृशक्ति ने हर क्षेत्र में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया है और अपने देश को अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर विद्यालय में एआरपी बलबीर गंगवार, हरीश गंगवार, राजेश कुमार सक्सेना, डीएन मिश्रा, उवैस खान, मोहम्मद हसन, ग्राम प्रधान पति अमर सिंह, जमील अहमद, डॉक्टर विजय गंगवार सभी ने मातृशक्ति को नमन करते उनके महत्व को बताया, साथ ही बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय आने की सलाह दी। सभी ने इस अवसर पर अभिभावकों के द्वारा दिए जा रहे सहयोग की सराहना की और नामांकन ज्यादा से ज्यादा कराने का आग्रह किया। सभी ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक की पहल को सराहा। विद्यालय के सक्रिय एलबीडी लैब, इको गार्डन देखकर बच्चों को पुरस्कृत किया गया। मातृशक्ति को सम्मानित किया गया। प्रधानाध्यापक ने विद्यालय स्टाफ में सौरभ गंगवार, निशु गर्बेल, प्रतिभा गंगवार, श्रीमती आयुषी राज, भारती शिखान, अयोध्या प्रसाद, डोरीलाल सभी के कार्य की सराहना की। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। दर्दनाक हादसा, 3 घंटे से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबे रहे वृंदावन सोनू के शव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर नवाबगंज थाना क्षेत्र गांव परौथा मजरा महमूदापुर में दर्दनाक हादसा पेश आया। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। 3 घंटे से ज्यादा दोनों के शव खेत में ही पड़े रहे। परिवार वालों को हादसे के बारे में पता चला तो कोहराम मच गए। पूरी घटना शुक्रवार देर रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। परौथी गांव के रहने वाले 28 वर्षीय सोनू ने सरदारनगर निवासी राकेश से गन्ना का बीज खरीदा था। राकेश का काम करने वाले 60 वर्षीय वृंदावन और सोनू ट्रैक्टर ट्रॉली पर बीज लादकर गांव परौथा मजरा महमूदापुर आ रहे थे। तभी खेत और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना करीब रात 8 बजे हुई, लेकिन परिवार वालों को 11:30 बजे पता चला तो कोहराम मच गया। हादसे कई घंटे बीत जाने के बावजूद सब नवाबगंज सीएचसी में रखे थे। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस भी नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से शवों को शनिवार सुबह तक पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा जा सका। हादसे में जान गंवाने वाले सोनू के 1 लड़का व 3 लड़कियां हैं। पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वही वृंदावन के 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं, जिसमें 3 की शादी हुई। सोनू के पिता नन्हे लाल की हत्या 15 साल पहले कर दी गई थी। बदमाशों ने पैसे भी लूट लिए थे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया।